अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदेद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेकर खाएं और फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी गोश्त। इसको आप मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। मैं आज इसको बना रही हूँ मटन में। मैंने इसके लिए 1 केजी मटन ले लिया है। 1 केजी मटन में मैंने डालने के लिए हाफ़ केजी अरवी ले ली है। अरवी को मैंने छील के लंबाई के रुख हाफ कट कर लिया है। ठीक है। अब मैं अरवी में इतना पानी डालूँगी जिसमें वो टोटल डिप हो जाएगी। ये देखिए, मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया है जिसमें सारी अरवी टोटली डिप हो गई है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दूँगी और इसको किसी स्पून के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब इसको साइड पे कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए नियरली 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, तकरीबन 2 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। ये सारे मसाले मैंने जो बताए हैं ये 1 केजी गोश्त के लिए हैं, बेशक वो मटन है या बीफ है। ठीक है। अगर आप कम ज़्यादा मकदार करते हैं तो उसी रेशो में मसाले भी कम ज़्यादा कर लेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून पिसा हुआ हमें चाहिए गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसके अलावा हमें चाहिए 3 बड़े प्याज सिंपल कटिंग में, ज़्यादा बहुत बारीक भी नहीं काटने, बिल्कुल आम जैसे होते हैं वैसे काट लें। ठीक है। इसके अलावा हमें लहसुन चाहिए 1 गट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लें, और 2 टेबलस्पून तकरीबन ये अदरक है जो कि मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं क्यूब्स। 1 पूरी प्याली ऑयल की, आप घी भी ले सकते हैं, और 6 से 7 जो हैं हरी मिर्चें। ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अब हम एक देगची लेंगे और उसमें सबसे पहले गोश्त डालेंगे। सारा गोश्त मैंने डाल दिया है, अभी मैंने फ्लेम नहीं ऑन किया। सारा गोश्त इसमें डालेंगे। डालने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये बिल्कुल देसी स्टाइल से बना रहे हैं हम, जिस तरह हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी। इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, लहसुन डाल दिया है, टमाटरों के मैंने 4-4 टुकड़े करके वो डाल दिए हैं। इसके अलावा सारे मसाले जो थे वो डाल दिए हैं, और अब इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। डालने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। ये पानी आप अपने इलाके के हिसाब से, हर इलाके में गोश्त भी डिफरेंट होता है, उसका गलने का टाइम भी डिफरेंट होता है, पानी भी डिफरेंट होता है। आप अपने इलाके के हिसाब से जितनी देर में आपका मटन वहाँ गल जाता है और जितने पानी में गल जाता है आप उतना ही डालें। हमारे इलाके में चूँकि देर से गोश्त गलता है इसलिए मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है। अब मैं इसको नियरली 45 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे रख दूँगी और ऊपर से कवर कर दूँगी। 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको रखना है, लेकिन मैं दरमियान दरमियान में चेक भी करती रहूँगी इसे। 45 मिनट्स गुज़र चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटाऊँगी। ये देखिए, इसकी ये हालत है। गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये मैं इसको चेक करके देख लूँगी, ये बिल्कुल गल गया है और ये भुनाई के नज़दीक है। अब देखिए सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। इसको अब मैं भूनती जाऊँगी और इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह भूनें, इतनी अच्छी तरह कि सारे मसाले जो हैं बिल्कुल महीन हो जाएं, बिल्कुल बारीक हो जाएं और इसका ऑयल सारा अलग हो जाए। ये देखें, बिल्कुल ये भुन चुका है और इसका ऑयल अलग हो गया। अब इसमें हरी मिर्चों में हल्का हल्का लंबाई के रुख कट लगा के वो डाल दें और इसको भूनते जाएं। ये नियरली 5 मिनट्स में सारा पानी जो है ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद देखिए इसकी ये हालत है। मैं इसमें से मिर्चें निकाल लूँगी थोड़े थोड़े मसाले के साथ। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो गया इसका। ये सारी मिर्चें अब मैं
निकाल लूँगी और इसको हम खाने के साथ पेश करेंगे। ये बहुत ही लजीज लगती हैं जिस वक़्त हम इसको खाने के साथ खाते हैं। अचार से भी ज़्यादा मज़ा देती हैं। ये सारी मैंने इसमें से निकाल ली है। अब मैं इसमें सूखी मेथी जो है वो मैंने धो ली थी, क्योंकि ये मैंने बाज़ारी ली हुई है, घर में नहीं सुखाई हुई। बाज़ारी में थोड़ा बहुत मट्टी या कोई चीज़ इस तरह की होती है, इसलिए मैं इसको ज़रूर धो लेती हूँ बाज़ार वाली को। वो डाल के इसको अच्छा सा भूनें। देखें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। अब इसमें अरवी डालकर इसकी भुनाई करें। बस ये सिर्फ 2-3 मिनट करनी है। इसके बाद हम अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 ग्लास पानी डालूँगी और इसको 15 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे पकाऊँगी। 15 मिनट्स में इंशाल्लाह ये पक जाएगी। ये पूरे 2 ग्लास पानी इसमें चला गया है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। आफ्टर 15 मिनट्स अब मैं इसको चेक कर लूँगी। ये देखिए इसमें हल्का सा नाइफ़ टच करें, बिल्कुल गल चुकी है। शोरबा भी इतना अच्छा हो गया है। बहुत पतला भी ना रखें शोरबा और बहुत गाढ़ा भी ना रखें, दोनों तरह नहीं अच्छा लगता, मीडियम सा हो ज़रा। इसमें अब गरम मसाला ऐड करें, इसको मिक्सअप कर लें। बस अब ये रेडी है, आप फ्लेम बंद कर दें। अब आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। लेमन इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अब इसे डिश आउट करके धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। ओके गाइस, तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चस्के लेकर खाएं और शशका कराएं।